आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। तो कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस अपनी मजबूती की तरफ बढ़ने के लिए हर प्रयास कर रही है, जिसके तहत आज से जो है सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। यह पटना के सदाकत आश्रम से स्टार्ट हुआ है, जहां मदन मोहन झा भी जो है मौजूद है, और इसके साथ ही यह अब 2022 से 31 मार्च तक चलेगा, जिसका लक्ष्य 25 लाख लोगों को जोड़ना है, सदस्य बनाना है। और इसके साथ ही देखा जाए तो अभी बिहार में बहुत ही ज़्यादा उथल हो रही है राजनीति में, और इसके साथ ही गठबंधन टूट चुका हो। इसको लेकर के क्या कुछ इससे फ़ायदा मिलने वाला है कांग्रेस को आने वाले चुनाव में? इसके अपडेट के लिए बने रहें प्राइम इंडिया न्यूज़ पर। कांग्रेस पार्टी अगले साल अपने संगठन का चुनाव कराने जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव होगा। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए नए सदस्यता अभियान की आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी आज न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस का सदस्यता अभियान लॉन्च कर दिया है। आज पटना में ये लॉन्चिंग हो रही है। हम सभी अपने अपने स्तर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस संगठन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। पिछले जो संगठन चुनाव हुए थे उसमें लगभग 16 लाख कांग्रेस के सदस्य बिहार बने थे। इस बार हमारा लक्ष्य 25 लाख लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलानी है। पार्टी की कोशिश होगी कि नौजवान, छात्र और बड़ी संख्या में महिलाएं और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को कांग्रेस संगठन से जोड़ना है। इस सदस्यता अभियान में वही लक्ष्य होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, नए लोगों को जोड़ें और कांग्रेस की विचारधारा से उन्हें अवगत कराएं, और पार्टी को एक बड़ी ताकत के रूप में बिहार में उभारने की दिशा में ये सदस्यता अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लोगों का झुकाव बढ़ा है, और ये 2 सीटों का जो उपचुनाव हम अकेले अपने बलबूते लड़े हैं, इससे भी कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है। इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे, और आज के बाद से विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में और ग्रामीण स्तर पर हमारे जितने कांग्रेस परिवार के लोग हैं वो सभी सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाएंगे और कांग्रेस को एक बड़ी ताकत के रूप में हमें उभारने का प्रयास करेंगे। पार्टी जुड़ेगी इस बार? देखिए, पार्टी में जुड़ने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स है। एक गाइडलाइन है पार्टी का, वो किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग हों तो हम लोग उसको करेंगे। 26 अक्टूबर को सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी दिल्ली में, जिसमें सभी प्रदेश के अध्यक्ष और प्रभारी लोग उपस्थित थे, और उसमें एक फॉर्म दिया गया और उस पर काफ़ी विस्तार पूर्वक डिस्कशन हुआ। हम लोग उसी के तहत कर रहे हैं। अगले बार 16 लाख सदस्य हमारे बनाए गए थे, इस बार 25 लाख का लक्ष्य हम रखे हैं। और वहाँ ही तय हुआ था कि हम लोग 15 दिन पर मॉनिटरिंग करेंगे। जनरली साधारणतः देखा जाता है कि लोग बैठे रहते हैं और जब अंतिम समय आता है तो जल्दी जल्दी में सदस्य बनाना शुरू करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन पर मॉनिटरिंग होगा कि कौन आदमी कितना सदस्य बनाए। वो दिल्ली, वहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी बन गया है, वो देखेगा कि कौन स्टेट में कौन बनाए। यहाँ का जो कमेटी रहेगा वो देखेगा किस जिला में कौन बनाए। तो हम समझते हैं कि एक सुचारू रूप से हम लोग मुन्नन जी को, ब्रजेश प्रसाद मुन्नन जी को बनाए हैं, उनको प्रभारी, वो देखेंगे और इसको विस्तार करना होगा तो करेंगे। लेकिन ये 25 लाख का लक्ष्य जो है वो निश्चित रूप से हम लोग का है बनाने का। नहीं, चुनाव तो हो गया। हम अपने सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए और सब ने एक मत होके काम किए। और हम समझते हैं कोई आदमी नहीं बचे जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जाने से चूके। तो ये एक अच्छी परंपरा हुई, और हम सबों को धन्यवाद भी देते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से एकताबद्ध होकर उन्होंने बाई इलेक्शन में काम किया, आगे भी सब काम करते रहेंगे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और उससे हम समझते हैं जो देश में जो फोर्स अभी छत बिछत करने में लगी हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी जी सक्षम अथॉरिटी हैं, और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। आगे की चुनाव की क्या रणनीति होगी?
आगे अभी चुनाव कहाँ है? एक तो चुनाव बाई इलेक्शन हो गया, अभी तो हम लोग सदस्यता चलाएंगे, अभी हम लोग का जन जागरण है वो चलाएंगे, अभी हम लोग ट्रेनिंग कैंप चलाएंगे। जो हम लोग को AICC से गाइडलाइन मिलेगा, जो मिला है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। और जब चुनाव होगा तो उसमें चुनाव में देखेंगे हम लोग आलाकमान हम लोग को क्या निर्देश देती है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से लालू यादव की बात नहीं है, लेकिन लालू यादव इस बात को लगातार कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी से कहाँ बात हुई? सोनिया गांधी नहीं तो देखिए, किसी भी सोनिया गांधी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी से उनका जो है उनका भी है, लालू जी से है संबंध। किसी भी व्यक्ति से बात होना कोई मायने नहीं रखता। क्या बात हुई, चुनाव के संदर्भ में हुआ कि देश के परिप्रेक्ष्य में हुआ, ये महत्वपूर्ण है। हमको मान लीजिए कहीं बीजेपी वाले से बात हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ जो हम उनके साथ मन मिला लिए। बात राजनीति में सबको सबसे होती है, किस इशू पर बात हुई ये महत्वपूर्ण है।